आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उन 5 क्वेश्चंस के बारे में जो हर एक स्टूडेंट के माइंड के अंदर होते हैं। आखिर उनके दिमाग के अंदर एक डाउट रहता है कि उन्हें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उन्हें किस तरीके का टाइम टेबल बनाना चाहिए और उन्हें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में उनके सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद 90% मार्क्स अपने 10th क्लास में और 90% मार्क्स 12th क्लास में गेन किए हैं। कुछ एक सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने 100 में से 100 मार्क्स मैंने गेन किए हैं। तो शायद मैं आपको कुछ टिप्स बता पाऊँ जो मैं फॉलो करता था और कुछ कमियाँ बता पाऊँ जो मैं फॉलो नहीं करता था, वरना मेरे मार्क्स और ज़्यादा इंप्रूव हो जाते। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है मेक ए प्रॉपर टाइम टेबल। देखो, टाइम टेबल बनाने में हम ये गलती करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लेते हैं। एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि टाइम टेबल जो है उसके अंदर हमारा डेली रूटीन भी शामिल होता है और प्लस हमारी पढ़ाई भी शामिल होती है। आपके टाइम टेबल के अंदर आपकी स्टडी, आपका एंटरटेनमेंट, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। आपको एक बात समझनी होगी कि टाइम टेबल पूरे साल का बनाना है, 1-2 महीने का नहीं। इसलिए वो थोड़ा ईजी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि आप उसको साल भर फॉलो कर पाओ। सेकंड नंबर पे आता है मेक ए मंथली ग्राफ। आप एक डायरी लीजिए या फिर एक कॉपी लीजिए, उसके अंदर एक ग्राफ बनाइए जिसके अंदर आपकी एक तरफ आपकी डेट्स लिखी होंगी और एक तरफ आपके ओवर्स लिखे होंगे। यानी कि जिस डेट को आप जितने घंटे पढ़ोगे उस ग्राफ में आपको वहाँ पॉइंट आउट करना है। जब आप मंथ के अंदर अपने ग्राफ की इंप्रूवमेंट देखोगे, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा और वो आपको दिखाएगा कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, कितने घंटे एक्चुअल में आप पढ़ाई कर रहे हो और किस तरीके से आपको इसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इसका पॉजिटिव पॉइंट एक ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार यदि मैंने आज कम पढ़ाई की या फिर आज मैं नहीं पढ़ा तो मेरा ग्राफ नीचे चला जाएगा और मुझे नहीं करना है, इसलिए आप ज़्यादा पढ़ने लगते हो। अपने आप को महीने के एंड में जब आप अपने टेस्ट के गोल्स पूरे कर लो तो रिवॉर्ड्स देना ज़रूरी है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, आपकी मूवी हो सकती है, गेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड देना जरूरी है। देखिए, पढ़ाई को यदि आप एक गेम की तरह लेते हो तो आप अच्छी तरीके से उसमें परफॉर्म कर पाते हो। यदि आप स्ट्रेस की तरह लेते हो कि यार पढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए हमेशा ही स्ट्रेस बनकर ही रहेगी। भले ही आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, बेहतर तरीके से पढ़ो। तीसरे नंबर पे आता है 1 आवर क्लास। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे माइंड का कंसंट्रेशन होता है 30 से लेकर के 60 मिनट। सो आपको छोटी छोटी क्लासेस के अंदर अपना टाइम बांट करके आपको पढ़ना चाहिए। कुछ एक स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो एक लंबा टाइम टेबल बना लेते हैं और सोचते हैं मैं सुबह 4 बजे उठूंगा और 7 बजे तक मैं रेगुलर पढ़ूंगा। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। हालांकि उनकी डायरी में तो वो 3 घंटे नोट हो जाएंगे, लेकिन जितना उन्होंने 3 घंटे में पढ़ा है वो 2 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते थे, क्योंकि 3 घंटे लगातार पढ़ने से आपका माइंड जो है वो ढंग से काम नहीं करता। आप जिस स्पीड से पढ़ रहे होते हो उतने स्पीड से आपको याद हो नहीं रहा होता। एक चीज़ का ध्यान रखो कि ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ने से आपकी आई साइट वीक हो जाएगी, आपकी बैकबोन कमज़ोर हो जाएगी और ब्रेन जो है उसकी कैपेसिटी भी कम होती है। फोर्थ पॉइंट और मेरा फेवरेट, चेंज योर सब्जेक्ट। देखिए, आप एक ही सब्जेक्ट को लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकते। आपका जिस काम में इंटरेस्ट भी है, क्या आप वो काम भी आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी का डांस में इंटरेस्ट है, क्या वो 6-6 घंटे तक डांस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो 6-6 घंटे तक आप एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट चेंज करना होगा। आप 1 घंटा आप हिंदी पढ़ सकते हो, 1 घंटा आप मैथ पढ़ सकते हो, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी या फिर जैसे भी, लेकिन सब्जेक्ट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पे जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि ये टिप्स आपको पसंद आ रही है और आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैं हर वीक 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 5वां पॉइंट है रिविज़न। देखिए, रिविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100% आपका सिलेबस है, उसमें से आपने मान लीजिए सिर्फ 20% पढ़ा, लेकिन यदि आपने 20% रिवाइंड नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हमारी माइंड की एक वीकनेस होती है। हालांकि हमारा माइंड कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इसकी एक वीकनेस होती है। हम किसी भी चीज़ को बिना दोबारा पढ़े लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकते। इसलिए आप अपने दिन में, रात के टाइम में या फिर कभी भी रिवीजन का टाइम जरूर रखिए। भले आप 20 to 30 मिनट्स की ही रिवीजन कीजिए, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर बच्चे रिवीजन को नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि रिवीजन बोरिंग भी नहीं होता है। आप कुछ एक मिनटों में ही बहुत सारा पढ़ चुके हो, बहुत सारा रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आप उसे पहले ही पढ़ चुके होते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने परिवार के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या फिर अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए भी ये काम आए। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।